हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज थंबनेल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दोस्तों, मेरा एक टॉपिक वाइज है और जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आपको पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, सर्वनाम जो है संज्ञा सर्वनाम दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन की संख्या जो है दोस्तों 40 से 45 के आसपास होगी दोस्तों। ठीक है, और एक पर क्वेश्चन के स्लाइड पर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, और जितना जल्दी आप लोग सॉल्व करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा रहा शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स। यदि दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा कमेंट करिएगा। उस कमेंट में आपको बताना है कि हमारा वीडियो की क्वालिटी के बारे में, वॉइस के बारे में दोस्तों आपको बताना है, और हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम जो है अपने सेशन पर चलते हैं। ठीक है, माता सरस्वती का नाम जपिए और हम आगे बढ़ते हैं। जय हो सरस्वती माता की। चलिए हम लोग अब जो है अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक मोटिवेशन स्पीच के थ्रू ये भी बोल रहा है आपसे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवा क्लासेस ट्रिक को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि आप लोग ना तो लाइक करिए ना तो सब्सक्राइब करिए। वो तो दोस्तों आप लोग तभी करेंगे जब आपको वीडियो पसंद आती हो। ठीक है दोस्तों, खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो की फीडबैक करिएगा। ठीक है, चलिए एक आइए एक देखिए छोटी सी जो है हम पढ़ेंगे मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है, ये कह रहा है कि सफल ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और सही बात बोला है कि दोस्तों हमें रातों से नहीं, सॉरी दोस्तों, हमें बातों से नहीं रातों से लड़ना होता है। ठीक है, तब जाके हमें कहीं सफलता हासिल होती है। ठीक है, चलिए तो हमारा सब कुछ तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, जो कि अब अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर। चलिए आपको बताना है कि सिंधु निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती क्या दोस्तों, पहले हमें इसके बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम केवल इस महसूस कर सकते हैं, ना तो उसको छू सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम भाववाचक संज्ञा उसी को कहते हैं दोस्तों जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना कि छू सकते हैं। जैसे प्यार हो गया दोस्तों। ठीक है, हमें कि कोई बीमारी हो गई। ठीक है, चलिए अब इतना उदाहरण बहुत था, लेकिन आपसे पूछा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर भाववाचक संज्ञा है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए जो हमारी बीमारी है दोस्तों, बीमारी एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यदि आपको बीमारी होती है तो आप उसे देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं बीमारी को। ठीक है, तब भाववाचक संज्ञा हमारी बीमारी हो गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हुआ हमारा उमंग। उमंग मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है, यदि आपको खुशी हो रही है तो आपको जो है भाववाचक संज्ञा, उसको तो महसूस किए लेकिन सुन नहीं मतलब उसको जो है आप देख नहीं सकते। और प्रेम, यदि आपसे का जो मम्मी पापा या फिर किसी के प्रति आपका जो प्रेम है वो केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको ना ही देखा जा सकता। ठीक है, तो हमारा प्रेम भी जो है भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आपसे पूछा क्या था, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो होगी दोस्तों सिंधु। सिंधु कौन सी होगी, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी की नाम है। ठीक है, इमेजिन करिए आपका जैसे नाम है रोहन, सोहन, या फिर जो ऐसे शिवा ले लीजिए, मेरा खुद का नाम, या फिर यदि कोई लड़की का नाम जैसे रिया ले लीजिए, प्रिया ले लीजिए। ठीक है, या फिर सुषमा ले लीजिए, एनीवन कोई भी नाम ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी का नाम, जैसे उसके अलावा और कोई नाम ना हो। इमेजिन करिए जैसे आपका नाम प्रमोद है, तो उसके जैसा तो अनेक हो, लेकिन जो है केवल एक ही हो। ठीक है, इसमें देखिए जो नदी है ये तो हमारा भाववाचक संज्ञा मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अच्छाई तो भाववाचक संज्ञा हो गया। मकान भी नहीं है, लेकिन हमारा है क्या, चेन्नई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि चेन्नई। चेन्नई हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो कि आपसे क्या पूछा था, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है क्या, मित्रता है, काशी है, कोयला है, मनुष्य है। देखिए कोयला जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए। ठीक है, या फिर देखिए कोयला तो है, यानी कि हम कह सकते हैं धातु। जो भी धातु है वो सब हमारी किस में आएगी, वो आएगी जो है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा में। और मनुष्य जो आएगा ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है दोस्तों, मित्रता। जो आपकी मित्रता है उसको महसूस किया जा सकता है, ना कि देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्न में एक सर्वनाम नहीं, आपको बताना सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों किसे कहते हैं, सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, हम, वे। ठीक है, तू, तुम, आप। ठीक है,
जो कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट करेंगे। तो सर्वनाम की संख्या दोस्तों होती है 11, ठीक है। आपसे इनमें से पूछा है कि सर्वनाम कौन सा नहीं है। देखिए, वह भी सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम है, उसने भी सर्वनाम है, लेकिन जो है मेघ जो है दोस्तों, हमारा मेघ जो है ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है। मेघ को दोस्तों, मेघ माने बादल होता है, एक प्रकार से हम इसको पर्यायवाची ले लेते हैं या फिर किसी का नाम ले लेते हैं, लेकिन नाम तो है नहीं मेघ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है। आपको बताना है प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो आपको बताना सर्वनाम का एक भेद नहीं है, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंध मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे यह पता चले कि हमारे संबंध में हमसे कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। उसी को हम संबंध, जैसे जो संबंध जोड़ने का काम करे दोस्तों, उसी को हम संबंध कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, हमारा एक इसमें से है भाववाचक, जो हमारा एक संज्ञा है। भाववाचक क्या है, संज्ञा है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक भी सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक भी सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक के जो है 3 भाग होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए, आइए इसके बारे में, जो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है। संबंधवाचक एक जो है, आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, जो होता है जो, ठीक है। जो मतलब क्या होता है, जैसे कि जो सो, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। क्यों, कब, कौन के सर्वनाम के उदाहरण है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों, पहले आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि हम जो है, पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है, जैसे आपसे कोई प्रश्न किया, तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कर दिए, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम वो होता है, हमारे द्वारा यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप ही ये काम क्या कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चा हमारा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। जिससे दोस्तों निश्चित, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि कोई आ जाएगा, ठीक है। जैसे यदि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि यदि आपको पापा को पता ना चले, ठीक है, तो आप लोग चारों दोस्तों कोई मिलके एक यदि कोई किसी के घर में हो, तो आपको ये पता चलेगा ना कि जैसे कोई कह देता है कि अभी कोई आ जाएगा, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। देखिए, कौन, कब सर्वनाम क्या है, ये है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा जाए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए आप। हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक क्या होता है, जैसे देखिए, कौन मतलब कौन, कुछ, ये सब तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा। यह और क्या, ठीक है। इसी में से दोस्तों आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। चलिए, तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है यह, ठीक है। यह जो हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह निश्चित ही मेरी पुस्तक है, ठीक है। यह जो है, यह मेरी निश्चित ही मेरी पुस्तक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक क्या होता है दोस्तों, जिसे संबंध का पता चले, ठीक है। जिसे हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि संबंध जोड़ा जाए। इसमें पूछा आपसे कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप लोग भी मेरी तरह क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिस तरह से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों। पेपर में सबसे पहले क्या होता है कि नहीं, अगर शब्द मिल जाए तो दोस्तों आप लोग जरूर पहले पूरा प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, तभी आगे बढ़िए, पढ़ा करिए। नहीं तो अगर पूछा है नहीं, तो आप लोग सोचिए कि है पूछा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है। चलिए, तो अब हमारा क्या होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंध मतलब क्या होता है, जो सो, ठीक है। जो सो संबंधवाचक, जिसका, और बताना आपको इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, आपको बताना है। तो है जो है आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप जो होता है इसको हम मध्यम पुरुष में भी रख सकते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आपको अगर लग गया तो दोस्तों फिर वो आपके प्रति भी कर सकता है कोई, ठीक है। वो जैसे पूछा जाए उस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तू, तुम्हें, मेरा आदि हिंदी में कौन सा
पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको बताना है कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम पुरुष तो दोस्तों सर्वोत्तम पुरुष तो होता नहीं है, केवल 3 ही पुरुष होता है, उत्तम, मध्यम, ठीक है, और अन्य पुरुष। ठीक है, हिंदी में 3 ही पुरुष होता है। चलिए, देखिए दोस्तों, जब तू, तुम आए, ठीक है, तो आपको पता है कि यदि किसी को तू वो करके हम बात जब करते तुम या फिर तू, तेरा, तेरा क्या है, हमेशा हम आप उसको एक प्रकार से मध्यम वर्ग को देखते हैं। यदि दोस्तों इमेजिन करिए, आप लोगों को यदि बुरा लगे दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी। इमेजिन करिए यदि आपके यहाँ पे कोई अमीर हो, ठीक है, और कोई बेचारा गरीब हो, ठीक है, वहीं से तुलना कर लीजिए। यानी कि यदि कोई ज़्यादा हाई मतलब जिसके पास क्वालिटी है दोस्तों, उसको सब आप कहते हैं। लेकिन यदि दोस्तों वहीं पे कोई अगर छोटा सा मतलब कि छोटा व्यक्ति चला जाए, उसको लोग तू, तुम, तेरा, मेरा क्या ऐसे करके बात करते हैं। नहीं, तू क्या यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मध्यम पुरुष। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए, अब हम आपके जो है अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, जो कि हमारा 11 क्वेश्चन, 11वां नंबर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। दोस्तों अभी मैंने पीछे आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, इसको पढ़ना होगा। कह रहा है कि आप अपनों से क्या छिपाना। ठीक है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, आज अपनापन कहाँ है। ठीक है, और मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। किस सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, आपको दोनों को बताना है। ठीक है, देखिए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, वो पहले प्रयोग करेगा, वो स्वयं के लिए ही प्रयोग करेगा। ठीक है, तो निजवाचक, देखिए, और जो है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य और दोनों पुरुष या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, आपको बताना है। देखिए, जब भी निजवाचक करेगा तो वो कुछ केवल स्वयं के लिए। अब इमेजिन करिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। अब अगर यदि आप भला है तो भी तो सोचेंगे कि जग भी भला है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप बताइए, यदि आपको बारिश में भीगना पसंद नहीं है तो उसमें दो आएगा, एक तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, दोनों आएगा प्रयोग। ठीक है, और जो है तो आपको आंसर कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष यानी कि दोनों। ठीक है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं। चलिए, 13वां क्वेश्चन रहा, आपसे पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है आपसे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो बताना कौन, तो कौन तो होगा नहीं, कुछ, जो, या फिर आपका। आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। चलिए, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो है जो। जब भी होगा क्या होगा, जो, सो। ठीक है, जिसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इसमें से, कह रहा है कि सूची एक से सूची दूसरे में मिलाना। एरावत हाथी, ठीक है, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, या फिर कुंतल का बुढ़ापा। ठीक है, चतुराई करने वाला खरगोश। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे एरावत तो दोस्तों हाथी को ही कहते ही हैं। ठीक है, और पहाड़ों की ऊंचाई तो वो ये भी आएगा, जो कुंतल का बुढ़ापा, चतुराई खरगोश का। चलिए, पहले आपको बताना है कि कौन सा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तब तक मैं जो अपने पेन का जो है साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों मिलान करा सकूँ। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। देखिए, एरावत और हाथी, एरावत तो हम कह सकते हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो हाथी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, देखिए, सब में पहले का 3 3 है। ठीक है, तभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए, देखिए, सबसे पहले हम जो है इसको मिला लेते हैं, चतुर मतलब कि डी नंबर का, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक और दो दो का है। देखिए, चतुराई करने वाला, अब दोस्तों चतुराई करने वाला एक तो होता है खरगोश। ठीक है, खरगोश जो है किसी किसी जाति का है। ठीक है, खरगोश किसी जाति का हो गया, लेकिन जो चतुराई है उसकी वो कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, चौथे का डी हो गया, चौथे का पहला हो गया, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा कौन सा, अब देखिए दोस्तों मैं कौन सा लेने वाला हूँ तीसरा का। ठीक है, तीसरा का बताइए कौन सा सही होने वाला है। देखिए, तीसरा कुंतल का बुढ़ापा। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कुंतल का बुढ़ापा।
देखिए दोस्तों, बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा और कुंतल जो है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जो कि हमारा आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरे का चौथा, और बाकी जो बचा दूसरे का दूसरा में होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इन 50 क्वेश्चन को जो है कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है 15 नंबर का, मेरे साथ कौन चलेगा। ठीक है, अब आपको बताना है मेरे साथ कौन चलेगा, 15 नंबर का है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ, वह शीला का घर है। ठीक है, तो आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको जो ट्रिक बताई वही ट्रिक का प्रयोग करिएगा। ठीक है, मेरे साथ कौन चलेगा, ये किसने क्या प्रयोग किया, इसमें प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले का तो दूसरा फिक्स हो गया, मेरे साथ कौन चलेगा जो कि प्रश्नवाचक हो गया, सब में दो दो है। तो अब आइए मैं बी को चेक कर लेता हूँ दोस्तों, बी का कौन सा होने वाला, मैं स्वयं चला जाऊँगा। ठीक, ये कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि दूसरा कौन सा होगा, तीसरा। देखिए दूसरा का क्या हुआ, तीसरा, जो कि हमारा चौथा नंबर और पहला नंबर ये तो दोनों कट गए। सॉरी दोस्तों, चौथा नहीं कटेगा, दूसरा कटेगा। ठीक है, बचा कौन सा, पहला और तीसरा। ठीक है, अब देखिए मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, और वह शीला का घर है। अब देखिए मैं घर जा रहा हूँ, मैं क्या है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा का कौन सा होगा, चौथा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा सही होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में संज्ञा क्या है। संज्ञा को दोस्तों किसे कहते हैं, आपको पता होगा, परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए मोटापा ये तो भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोटापा तो होगा नहीं। ठीक, पुराना ये भी नहीं होगा, नीला ये तो दोस्तों अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, ये गुणवाचक है। ठीक है, विशेषण में हो जाएगा। लेकिन जो है गंगा, गंगा क्या है, गंगा नाम है। ठीक है, ये भी उस संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, गंगा जो है हमारी संज्ञा हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है 17 नंबर का, जल गांधी जी हड़प बच्चे। ठीक है, चलिए तो ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग जल्दी से जल्दी जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं जब भी दोस्तों करूँगा ट्रिक से ही करूँगा, क्योंकि दोस्तों ट्रिक ही बढ़िया है। ठीक है, देखिए बच्चा जो है ऑप्शन नंबर में चौथा देख रहा हूँ, बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर जाएंगे बी में, जातिवाचक, यानी कि दोस्तों बच्चा कोई जाति का हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ पे दूसरा है उसको रखेंगे, बाकी को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जल, जल हमारा क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए चौथा कहाँ पे मिला है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी में और ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि मैं इसको भी काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लेंगे, चलिए अब बी को ही ले ले रहे हैं। ठीक है, गांधी जी, गांधी जी जो है ये हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, गांधी जी को हम ले जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी जो है एक नाम है। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि बी। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल दोस्तों राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 18वां क्वेश्चन रहा और कह रहा है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। आपको बताना सर्वनाम क्या है। ठीक है, देखिए रोग जो है, रोग जो है दूसरे प्रकार से हमारा क्या, ये भाव है, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। सफाई, ठीक है, और नींद। ठीक है दोस्तों, और कौन, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वनाम हमारा कौन है, मतलब कौन सा है, तो वह दोस्तों कौन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक बिल्कुल राइट होगा। कौन सा दोस्तों, 18 का डी। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। ठीक है, बताना संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने जब आया था पीछे जो है पीला शब्द आया था, तो मैंने उसको बताया था वो है क्या, पीला शब्द होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप अगर इससे आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा, तो आप लोग पक्का बता देंगे कौन सा हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, पीला जो है हमारा वो कौन सा, इनमें से कौन सा सर्वनाम, सॉरी दोस्तों, पीला इनमें से क्या कौन सा नहीं है। ठीक है, सॉरी, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो दोस्तों गुणवाचक जो है ये गुणवाचक संज्ञा है। ठीक है, ना कि हमारा सर्वनाम है। ठीक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक ये तीनों सर्वनाम है, लेकिन गुणवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको बताना है शिक्षक, शिक्षक क्या है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। ठीक है, आपको बताना है शिक्षक क्या है।
चलिए आपको बताना है कि शिक्षक, शिक्षक जो हमारा जाएगा जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों सेना हो गई, ये तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है जैसे कि गाय ले लीजिए, या फिर बैल ले लीजिए, या फिर उल्लू ले लीजिए, कोई चिड़िया ले लीजिए, या फिर तोता ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, ठीक। जैसे बिल्ली ले लीजिए, ठीक है, मुर्गा ले लीजिए, मुर्गी ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, ये सब किस में जाएंगे, सब के सब जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। वे आम के पेड़ हैं, ठीक है। ये क्या है आपको बताना है कि वे आम के पेड़ हैं, इन वाक्य में अधोलिखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम है, या फिर सॉरी दोस्तों निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, या फिर प्रश्नवाचक, आपको बताना है, ठीक है। यदि आप लोग चाहें तो मैं जो है इसको जूम भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, लेकिन जूम करने से कोई फायदा नहीं। चलिए मैं इतना जूम बहुत करके लाया हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि वे आम के पेड़ हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या होने वाला है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर खोजेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। आपको बताना है निजवाचक। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। निजवाचक जिसमें दोस्तों जो करता है यानी कि वो स्वयं, यानी कि जो करने वाला हो वो हमेशा जो अपने के बारे में ही कहे और किसी के बारे में कुछ बोले ही ना, तो वही हमारा होता है क्या, वही हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और आपको 23वां क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, देखिए आज अपनापन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा आपका, या फिर यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कि जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। और फिर आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपको क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग बताना है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, ठीक है। आपको बताना है क्रियार्थक, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको पंछी वगैरह की जो है नॉइस आ रही होगी, तो दोस्तों मैं आज जो है अपने छत के ऊपर आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पक्षी है, जानवर है, ठीक है, जैसे बिल्ली वगैरह कुत्ता भी यहाँ पे है, काफ़ी जानवर हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा होगा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, खाना खा के जो है तो टहला करिए, चाहे जितना, देखिए ओझा सर का आप लोगों ने सुना ही होगा, जब ओझा सर बताए थे कि खाना खा के हमें यदि अच्छा खाना खाएं तो उतना ही टहलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं आपको बताना है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं आपको बताना है, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं कि 7 होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहा, ठीक है, बिल्कुल राइट रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हमारा 25वां क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, आपको बताना, हरदेव बाहरी ने, जॉर्ज गियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी, या फिर डॉक्टर डिमसिस, ठीक है, डिमसिस। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होने वाला है आपको बताना है, 25 नंबर 26 नंबर का दोनों का बताना है आपको, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए, ठीक है दोस्तों। हमारा जो है थोड़ा सा माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा रुक दिया था, क्योंकि लाइव वीडियो तो चल नहीं रहा है, दोस्तों की कट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है आपसे जो है 25वां क्वेश्चन से पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आपको बताना है 25वां क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर डिमसिस, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ, वो हमारे से डॉक्टर डिमसिस, ठीक है। अब आपको बताना कोई आ रहा है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, ठीक है। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है,
अनिश्चिततावाचक जो है हमारा इस यही होगा, ठीक है, अनिश्चित वाचक, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है क्या जातिवाचक संज्ञा बताना है, ठीक है। मनुष्य, मोहन, परिवार या फिर कृष्ण। आपको बताना है इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित सर्वनाम की संयुक्त परिभाषा कौन सी है, आपको सर्वनाम की परिभाषा बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों मनुष्य। मनुष्य एक जाति का है, ठीक है। परिवार हमारा समूह का प्रयोग करेगा और कृष्ण और मोहन जो हैं ये संज्ञा का कार्य करेगा, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ठीक है। और आपको पूछा था इनमें से सर्वनाम की प्रयुक्त परिभाषा क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए ये रहा आपकी स्क्रीन पर 29, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा 29वां और 30वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसमें से कहाँ प्रश्नवाचक का सर्वनाम पूछा है, और देखो बाहर कोई आया है, ठीक है, आपको इसका भी बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा होगा। तो प्रश्नवाचक का वहीं पे होगा जहाँ पे हमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे आप कहें तो ही बैठूंगा, ठीक है, या फिर कुछ काम किया करो, उपयुक्त में से कोई नहीं, पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है। अब इमेजिन करिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई छोटा सा भाई है जो कि दोस्तों अभी मान लीजिए होगा 8-9 साल का होगा, तो हमारी जो मम्मी है, घर की दादी हैं, बाबा जी हैं, ये लोग अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, मैं तो दोस्तों इतना बड़ा होगा, मेरे दादाजी अभी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं स्वयं जाते हैं, ठीक है, इसीलिए फिर भी मैं उनके साथ चला जाता हूँ। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, तो पुस्तक किससे मंगवाऊँ, वो क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है। जब वो अपने बड़े भैया से बोला तो उनके बोले कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, तो वही बोल रहा लड़का कि मैं पुस्तक किससे मंगवाऊँ, तो एक क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, पुस्तक किससे मंगवाऊँ मैं। देखो बाहर कोई आया है दोस्तों, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि दोस्तों हमें पता थोड़ी है बाहर कौन आया, ठीक है, तो इसलिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। और एक बताना आपको समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, तो आपको बताना है पहले जो 31 नंबर का हम ताजमहल देखने जाएंगे कौन सा सर्वनाम है, और इसमें से समूहवाचक सर्वनाम कौन सा, संज्ञा कौन सा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, सर्वनाम नहीं दोस्तों। चलिए तो आइए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। और दोस्तों अगला है इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो दोस्तों वह है हमारा सेना, ठीक है। बाकी जो ये तीनों हैं जो हैं दोस्तों इस संज्ञा का काम करेंगे, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, लेकिन दोस्तों अनाज जो है एक काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी राम, हिमालय, ठीक है, हिमालय भी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हिमालय जातिवाचक में आएगा, क्योंकि हिमालय एक पर्वत का नाम हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, और बताना राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, निश्चयवाचक, ठीक है, आपको बताना है। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों ये जो है निश्चयवाचक जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा भी यह होगा, क्योंकि दोस्तों निश्चयवाचक अब आप लोग एक प्रयोग करिए, यह निश्चित ही मेरी पुस्तक है, ठीक है। दोस्तों यह कोई नहीं कहता है कि ये जो है यह राम का पुस्तक है या फिर श्याम का पुस्तक है, ठीक है। इसलिए दोस्तों और जो हमारा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, ठीक। और राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों, यह है जात व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कौन सा वाचक संज्ञा है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक। दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं,
और जातिवाचक में दोस्तों क्या आएगा, जैसे शिक्षक आ जाएगा, और क्या आएगा, सेना आ जाएगा। नहीं उस दोस्तों सेना तो समूहवाचक में आएगी, ठीक है। जैसे जातिवाचक में क्या क्या आएगा, गाय भैंस, ठीक है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ठीक है। चलिए, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप जो है दोस्तों, हमारा जो ये आप लिखा है, ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। आप भला तो जग भला। अभी दोस्तों जब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आगे मिला भी था, ठीक है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, यह है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है दोस्तों, यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो जैसे वैसे एक किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है। और आपको बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं जैसे राम आया वैसे ही चला गया। देखिए आप लोग कहेंगे कि राम के संबंध के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, पहाड़, ठीक है। पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। और बाकी ये दोस्तों तीनों किस में आएंगे, ये तीनों आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है दोस्तों। अभी देख एक मैं क्वेश्चन शायद गलत बोल दिया था, ठीक है दोस्तों। कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पे रहा, यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछेगा, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बाकी ये जो तीनों हमारे हैं, अनाज, राम और हिमालय, ये तीनों दोस्तों समूहवाचक संज्ञा नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वेरी सॉरी। आइए आपको बताना है गंगा। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, गंगा भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। जैसा करोगे वैसे भरोगे, ठीक है। वे कौन से सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। 38 का और 39 का, ठीक है। आपको बताना है गंगा, ठीक है। देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, गंगा, गंगा जो हमारा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों गंगा किसी का नाम हो गया, गंगा एक नदी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नदी का तो दिया नहीं है, लेकिन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा गंगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए दोस्तों ये किसी की किस में बोला जा रहा है, संबंध में। जैसे यदि आप चोरी करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यदि आप दूसरों के साथ गलत करोगे तो आपके भी साथ क्या होगा दोस्तों, गलत ही होगा, ठीक है। तो ये किससे हुआ, संबंधवाचक आप कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बचपन पूछा है आपसे, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है दोस्तों। बचपन कौन सा प्रकार है, और आपके घर में मैं स्वयं आया था, ठीक है, स्वयं आया था, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम का प्रकार हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है 40 का 41 नंबर का आंसर बताना है आपको, बचपन का कौन सा प्रकार है, ठीक है। बचपन का कौन सा प्रकार है। देखिए दोस्तों बचपन जो हमारा है भाववाचक संज्ञा है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बचपन को हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम तो दिखाई तो देता ही है एक प्रकार से दोस्तों, लेकिन जो है केवल हमारा जो है उसे महसूस कर सकते हैं बचपन को। चलिए और हमारा ये क्या होगा, मैं स्वयं, अभी अब मैंने दोस्तों अभी पीछे मैंने आपको बताया ये होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है दोस्तों। जहाँ भी अपने आप ही कर लूँगा वो अपने आप को सुधार रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो दोस्तों संबंधवाचक में आ गया। लेकिन दोस्तों जहाँ अपने आप ही कुछ भी आ गया तो वहाँ पे दोस्तों आँख मूंद करके आप लोग क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, बस केवल क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो देखिए यहाँ पे मैं अपना काम आप करूँगा दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है मैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर मांगूंगा, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा जो है 43 क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, मोटिवेशनल की स्पीच में। और दोस्तों आप लोगों जब शायरी सुनेंगे तो आपको बताना है, ठीक है, शायरी के बारे में कि हमारी शायरी कैसी रही। और दोस्तों यदि आप लोग शायरी हमारे जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं जब भी अगला अपना जो है कोई वीडियो शूट करूँगा किसी भी सब्जेक्ट पर, तो दोस्तों
मैं उसमें आपका नाम बोलूँगा कि ये भाई ने जो है शायरी लिखा है। अब ये शायरी इनके नाम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपने इस वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शायरी सुनते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है आगे, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। किस बात पर घमंड करूं, कि किस बात पर घमंड करूं, किस बात पर घमंड करूं, यहाँ हम सब किरदार हैं, यहाँ पर हम सब किरदार हैं। ठीक है दोस्तों, और सही बात है दोस्तों, आपकी सांसें भी उधार है और आपका जो बदन का है वो भी मिट्टी का ही है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग जो हैं घमंड किस बात के लिए करें। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सब लोग घमंड करना छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि मौत ही वह सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, झूठा है। ठीक है, ये जो संसार है दोस्तों, ये समझिए एक प्रकार से एकदम हमको बांध कर रखा है, यानी कि हमें जो है जो सच्चाई है उसे जानने ही नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग सच्चाई जान जाएंगे तो आप लोग फिर मरण और मृत्यु जो है, जन्म और मृत्यु से छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप लोग लाइक या शेयर करें या ना करें, लेकिन प्यारा सा कमेंट करिएगा एक फीडबैक के रूप में हमारा वीडियो कैसा रहा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको एक इसी का सेकंड टॉपिक पर, मतलब कि इस सेकंड पार्ट पर। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हमारे पास 40 क्वेश्चंस और बचे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे जो है नहीं हो पाया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास कितना 43 क्वेश्चंस हो गया है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, होगा 42 क्वेश्चंस और बचा है। उसके बाद जो है फिर दोस्तों हमारा जो टॉपिक अगला चलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।